देखो एकाधिकार में मूल्य निर्धारण अल्पकाल में और दीर्घकाल में दोनों में कर देखेंगे। तो अल्पकाल में अगर हम देखते हैं तो अल्पकाल में जो मूल्य निर्धारण होता है 3 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी 3 स्थितियां बनती हैं? एक तो ये हो सकता है कि लाभ हो जाए, है ना, हो सकता है फर्म को लाभ हो सकता है कि सामान्य लाभ हो, है ना हानि ना लाभ, और ये भी हो सकता है कि हानि हो, है ना। तीनों स्थितियां हो सकती हैं। और लेकिन जब दीर्घकाल में देखते हैं तो दीर्घकाल में एक एकाधिकारी कभी भी इन स्थितियों में नहीं रहेगा। इन स्थितियों का मतलब लाभ, सामान्य लाभ और हानि में तो रहेगा ही नहीं। अगर वो अकेला होकर भी सामान्य लाभ कमाए तो फिर उसके मार्केट में रहने का क्या मतलब, है ना, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो हमेशा लाभ की स्थिति में ही उत्पादन करेगा, अन्यथा वो बंद कर देगा, है ना। तो एकाधिकारी जब अकेला ही है तो रेट ज़्यादा करके बेच लेगा, उसमें क्या है ना। तो दीर्घकाल का मतलब होता है कि दीर्घकाल वो स्थिति होती है जब उत्पादन के सारे साधनों को चेंज करके हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। यानी हम लगभग मान लो एक नया प्लांट बना लेते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम प्लांट बना ही लें। हो सकता है कि हम एक ही में थोड़ा सा और विस्तार कर लें। जैसे ये है हमारा, ये दीवार तोड़ दिया, जैसे लाइब्रेरी दीवार टूट गई, है ना, विस्तार हो गया, तो वहाँ पे उत्पादन के सारे साधन चेंज हुए लेकिन नया प्लांट नहीं बना, है ना। और अगर नया प्लांट बन जाता है तब भी दीर्घकाल है, और उत्पादन के सारे साधन चेंज हो जाते हैं तब भी दीर्घकाल है। लेकिन अल्पकाल क्या है? अल्पकाल वो स्थिति है जहाँ पर उत्पादन के कुछ ही साधन बदले जाते हैं। जैसे हमें पता चला कि आटे की ज़रूरत है अभी 100 किलो, 1 क्विंटल की ज़रूरत है पर डे, तो हम 10 आदमियों से करवा रहे हैं, है ना, 10 आदमियों से ये 100 क्विंटल 100 किलो उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन हमें अभी पता चल गया, आज ही पता चला कि अब हमें 110 की ज़रूरत पड़ेगी, 110 किलो की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम 10 की बजाय 11 व्यक्ति लगा करके उत्पादन कर लेंगे, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, है ना। लेकिन अगर हमें ये पता चले कि हमें 100 की बजाय 200 की ज़रूरत है, फिर अब हम इसमें 11-12 से तो कम नहीं चला पाएंगे। अब तो हमें जितने उत्पादन में लगे हुए थे चक्की वगैरह सब बदलना पड़ेगा, है ना, एक चक्की अलग से लगानी पड़ेगी। तो ये जो हमने एक आदमी बढ़ा करके उत्पादन कर लिया, ये अल्पकाल है, इसको हम अल्पकाल कहते हैं। यानी हमने थोड़े समय में बदल के उत्पादन बढ़ा लिया। और ये दीर्घकाल होगा क्योंकि इसमें हमने उत्पादन के सारे साधन बदल दिए, ठीक है। तो चलो अब एक एक हम देखते हैं। पहले अल्पकाल में, तो अल्पकाल में एक एकाधिकारी को तीनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं, पहले लाभ देखते हैं, है ना। लाभ को हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल, असामान्य लाभ। असामान्य लाभ वो स्थिति है जिसमें कि हमें लाभ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने उत्पादन लगाया, लागत लगाया है 500 और उत्पादन हमें मिला है 600, है ना, उत्पादन हमें मिला है 600। तो अब हम इसको, हमें कितना लाभ मिला? हमें 100 का लाभ मिला, है ना। और अगर हमने लागत लगाया 500 और उत्पादन भी मिला हमें 500, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, ना तो लाभ है और ना हानि। लेकिन अगर हम 500 लागत लगा रहे हैं और उत्पादन हमें 400 ही मिले, तो हमें 100 रुपए की हानि होगी, है ना। ये 3 स्थितियां हो सकती हैं। तो हम पहले कौन सी देख रहे हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट, 100 रुपए का इसमें हमें लाभ मिल रहा है, ठीक है।
तो चलो इसको देखते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए AR और MR, ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं। लागत और आगम, यानी हमने ये देखो ये हमारी क्या है आगम, जितना हमें मिला है उसको हम आगम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम आगम बोलते हैं। जो हमें मिलता है वो आगम होता है और जो लगाते हैं वो लागत। याद रहेगा ना, आगम और लागत, रेवेन्यू और कॉस्ट, है ना, रेवेन्यू और कॉस्ट। तो हम इसको रेवेन्यू बोलते हैं और इसको कॉस्ट बोलते हैं। तो हम निकालते जो हैं वो एवरेज रेवेन्यू के आधार पर निकालते हैं। एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आय और औसत लागत के आधार पर हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। औसत का मतलब है कि हमने सब का मिला करके, जितना हमने उत्पादन किया है उन सब का मिला करके एक औसत निकाल लिया। जैसे हमें पता चला कि हमने 10 दिन प्रोडक्शन किया, तो 10 दिन हमने एक दिन पता चला कि 500 का किया, दूसरे दिन 600 का किया, तीसरे दिन 400 का किया, चौथे दिन 300 का किया और पांचवें दिन मान लो 700 का किया। तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे, अब हमने सभी से जोड़ लिया 0 0 5 6 5 11 11 4 15 3 18 18 7 25 2500 बटे कितना 1 2 3 4 5 दिन का। तो 5 से हमने इसको भाग कर दिया, 5 5 25 यानी एक दिन का 500 आ रहा है। ये एवरेज जो है 500 का निकल रहा है ना। जबकि अगर देखा जाए 500 भी है, 600 भी है, 400 भी है, 300 भी है, 700 भी है, लेकिन एवरेज हमारा 500 आ रहा है कि हर दिन लगभग हमने 500 के हिसाब से उत्पादन किया, ठीक है ना। तो यही एवरेज होता है। तो हम एवरेज के आधार पर निकालते हैं। अब हमें इन सब का हमने निकाल लिया कि कितना हमें मिला है और इतने दिनों का हम ये निकाल लें कि कितना हमने लागत लगाया। उन तो जो हमें मिला है उसमें से लागत को घटा देंगे तो पता चल जाएगा हमें कितना मिला है ना। तो इसी को हम देखते हैं AR और MR ले जाए। हाँ, ये होता है हमारा AR, ये क्या है हमारा AR, और नीचे क्या होता है MR, तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं। अब हमें चाहिए क्या, कॉस्ट चाहिए, है ना। ये तो हमारी जो हमें मिला है वो है। अब हमें कॉस्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन दिखा लेते हैं और यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों दिखा लेते हैं। समझ में आ रहा है इधर, है शायद चौक की प्रॉब्लम है। रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों हमने इसे इधर दिखाया, ठीक है। तो AR और MR ये है। अब हमें कॉस्ट चाहिए, जो हमें मिल गया वो तो हमने बना लिया, इस तरह बनता है। इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, बताएंगे बहुत समय लगेगा, इसलिए इसको हम यहीं से बता देते हैं। अब हमें कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट के लिए हमने पढ़ा है AC और MC का संबंध, AC और MC का संबंध पढ़ा है। तो AC और MC का संबंध होता है, ये होता है MC और ये होता है AC, है ना, ये संबंध होता है। तो हमें MC की ज़रूरत तो है नहीं, अगर हम चाहेंगे तो बना लेंगे, नहीं चाहेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो बना लेते हैं। AC की हमें ज़रूरत है, AC की ज़रूरत है, ठीक है। और ये इसको MC बना लो, ये क्या है हमारा MC। अब हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है ना, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो जो ये एवरेज है, जो हमें मिला है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो लागत लगाया है वो कम होनी चाहिए, है। तो ये हमारी तो कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है, MC है। और AC इसी के संबंध की तरह जाएगा, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो है इसको थोड़ा सा और नीचे से करो, ये है। और ये एवरेज रेवेन्यू जो है वो ये है, और ये जो लागत है वो हमारी इतनी आ रही है, लागत हमारी इतनी आ रही है।
तो अगर हम इससे यहाँ पर देखेंगे तो जो हमें ये कॉस्ट है, जो हमारी लागत है, उससे हमें जो लाभ है, जो मिलने वाला है, वो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो जो हमें ये ज़्यादा मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा मिल रहा है ना। कैसे देखें ना, ये क्या है, ये है हमारी एसी एवरेज कॉस्ट, जितना हमने लागत लगाया, और एवरेज रेवेन्यू हमारी क्या है, ये है। और एवरेज रेवेन्यू हमारा अगर इसको देखेंगे तो इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ जा रहा है, यहाँ से मिटा दो, ये इसके सामने यहाँ जा रहा है। और जो कॉस्ट है वो कितने पे जा रही है, एसी यहाँ पे आ रही है। तो अगर हम देखेंगे तो एसी यहाँ पे जा रही है ना, इसका जो मिनिमम है एवरेज कॉस्ट वो यहाँ पर है, और ये जो इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो वो यहाँ पे जा रहा है, यानी जो हमें मिलने वाला है वो यहाँ तक मिलता है। तो इसका मतलब है कि मिलने वाला जो है इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है, लागत तो इतनी जा रही है और मिलने वाला जो है वो इतना है। तो इस इतना ये ज़्यादा है। अगर हम इसको बी और सी रख दें तो बी और सी के बराबर हमें ज़्यादा मिलेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट, है ना। क्या कहेंगे इसी को ही हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आ गया। थोड़ा सा चित्र बड़ा बना के समझा दें। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन दिखाया है और ये रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों। रेवेन्यू का वक्र ऐसा होता है AR और ये होता है MR, ठीक है। और जो AC होती है वो ऐसे जाती है, MC नहीं बना रहे, केवल AC बना लो, क्या है। दो शर्तें हैं हमारे संतुलन के लिए, MC MR के बराबर और MC MR को नीचे से, है ना। MC MR के बराबर हो और MC MR को नीचे से काटे। तो अब हमें MC तो बनाना ही पड़ेगा, बिना क्योंकि MC के बनाना हो ही नहीं पाएगा। और MC जो है वो कहाँ जाती है, ऐसे जाती है, इसको यहाँ पे, ठीक है, इसके मिनिमम पॉइंट पे काटती है। तो इसका मिनिमम पॉइंट हमें सेट करना पड़ेगा। AC जो है MC को कहाँ काट रही है, यहाँ, ठीक है। MC AC को इस बिंदु पर काट रही है, तो इसको हमने बढ़ा दिया, ये यहाँ, ठीक है। और ये कहाँ पे है, MC AC बराबर कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका मतलब है कि जो मिनिमम लागत है वो यहाँ पे जा रही है ना, मिनिमम कॉस्ट हमारी यहाँ पे जा रही है। और उत्पादन हमारा इसके बराबर, ये मिलने वाला हमें ये है ना, मिलने वाला तो हमें यही है। तो ये इस बिंदु पे जहाँ काटे वो हमें मिलेगा। तो लागत तो हमने इतनी लगा दी, अब मिलने वाला जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है ना, मिलने वाला हमें यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लागत हमने लगाया था, जो हमने खर्च किया था वो कम है और जो हमें मिला है वो ज़्यादा है ना। तो ये जो है इसके बराबर इतना हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, है ना, इतना हमें प्रॉफिट मिल गया। इसी को ही हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है ना। आ गया समझ में? ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अब इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं।